आज इस मंदिरी नाले को एक जीवन स्वरूप में देखकर मैं सबसे पहले पूरी मंदिरी इलाके के अपने सभी सम्मानित नागरिकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, जिनके कर कमलों से ये लोकार्पण होने जा रहा है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे बड़े भाई नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे अभिभावक बिहार सरकार के माननीय मंत्री सहकारिता आदरणीय रामकृपाल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विधायक संजय सरावगी जी, दीघा क्षेत्र के माननीय विधायक बड़े भाई संजीव चौरसिया जी, माननीय विधायक पटना साहिब रत्नेश कुशवाहा जी, पटना महानगर के महापौर श्रीमती सीता साहू जी, उप महापौर श्रीमती रेशमी चंद्रवंशी जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी और प्रधान सचिव नगर विकास विनय जी, और साथ ही साथ नगर निगम की पूरी टीम, स्मार्ट सिटी के पूरे सभी अपने कार्यरत अधिकारीगण और इस योजना को सफल देने वाले सभी अपने जो मजदूर भाई, कर्मचारी भाई, मैं सबका अभिवादन करता हूं। और साथ ही साथ मेरे साथ इस कार्यक्रम में सबके साथ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आज का दिन मेरे लिए विशेष है कि मेरे पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद जी का आज जयंती भी है और उनके सपनों को, जब वो विधायक थे उस समय उन्होंने एक सपना देखा था कि मंदिरी नाले समेत पटना के कई बड़े नालों को एक वैकल्पिक सड़क के रूप में विकसित करने का। मुझे आज खुशी है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस विजन को, उस सोच को हम लोग को सहयोग करते हुए उनके नेतृत्व में इस योजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है, शायद संभवतः सम्राट चौधरी जी को ध्यान में होगा कि 2015 में चुनाव के दौरान इसी मंदिरी नाले पे आपने एक सभा की थी और उस सभा में हम लोगों ने कहा था कि मंदिरी नाला बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। 2020 के सभा में आपने, हम लोग यहाँ पर शिरकत किए थे और हमने कहा था कि बहुत जल्द हम लोग इस मंदिरी नाला को पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि 2025 के चुनाव के पूर्व ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके कुछ काम बचे थे। शायद वो सौभाग्य का क्षण सम्राट चौधरी जी को मिलना था और आज उनके नेतृत्व में इस योजना का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं और समस्त मंदिरी नगर के वासियों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मेरे मंडल के अध्यक्ष, कई पूर्व अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं सबके चेहरों को देख रहा हूँ और उनकी भावनाओं को, उनके संघर्ष को मुझे याद है। मैं मानता हूँ इस योजना को करने में काफी यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी आई, लेकिन मुझे पक्का भरोसा था कि जिस दिन ये योजना मूल रूप लेगा, जिस दिन ये योजना अपने पूरे स्वरूप में आएगा, यहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। नाले के बगल में अपने जीवन को जीने के लिए जो हम लोग विवश थे, आज उनके सामने एक चौड़ी सड़क है, तो निश्चित रूप से आपके परिवार समेत आप सबके जीवन में नया बदलाव आने वाला है। और यही तो सोच है एनडीए की सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कमान केवल बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ही नहीं, एक विकसित बिहार बनाने का सपना देखा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को सुशासन की सरकार दी और सुशासन की सरकार से
अब समृद्ध बिहार बनाने का सपना माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन आज इस क्षण इस इलाके में जब मैं आया तो मेरे अंदर वो संतुष्टि का भाव आया कि अगर मैंने भी विधायक के रूप में लगातार यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला, तो मैंने भी उस आशीर्वाद के प्रतिफल कुछ योगदान देने में मैं सफल रहा हूं। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि केवल इस मंदिरी नाले का ही नहीं, पटना के कई बड़े नालों को वैकल्पिक सड़क में विकसित करना और उन नालों को जीवंत रूप से रखना ताकि उसमें जल जमाव की भी समस्या न हो, इसकी भी चिंता सरकार कर रही है। बाकरगंज नाला हो, सैदपुर नाला हो, केसरी नगर नाला हो, आनंदपुरी से बाबा चौक का नाला हो, इन सभी नालों पर भी सड़क निर्माण का काम और साथ में साथ फुल ड्रेनेज का काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस प्रकार से तीव्र गति से योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करती है और क्रियान्वयन भी करती है, आने वाले समय में इन इलाकों के भी लोगों को बहुत बड़ा नया जीवन मिलने वाला है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र की ये योजना केवल आपने अभी इसका एक पार्ट पूरा किया है जो नेहरू पथ से अशोक पथ को जोड़ रहा है, लेकिन इसका एक और विस्तार का काम चल रहा है। और मंदिरी नगर के लोगों की इच्छा, हमारे वार्ड 26 और 27 की बड़ी जनता यहाँ उपस्थित है। अब जब इनकम टैक्स से लोग घुसेंगे तो इस नवीन सिन्हा पथ से होते हुए वो सीधे जेपी गंगा पथ जा सकते हैं। उसके लिए भी 54 करोड़ की योजना का काम पथ निर्माण विभाग से चल रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वो योजना भी जल्द पूरे स्वरूप में दिखेगा और कहीं ना कहीं पटना को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। और साथ ही साथ उत्तर बिहार जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पटना शहर से हो सकता है, वो सड़क आपको सीधे जेपी गंगा पथ से आप निकल सकते हैं। पिछले दिनों में बिहार के विकास में कई आयाम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जोड़े और सम्राट चौधरी जी ने विकास की योजनाओं को जो गति दी, उसमें एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री शहरी विकास की योजना आपने शुरू की। उस योजना का लाभ यह है कि आज शहर के क्षेत्रों में कई योजनाओं का स्वरूप देने में बन रहा है, चाहे वो पार्क हो, सामुदायिक भवन हो, अन्य शहर के जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करने का काम नगर विकास विभाग कर सकता है। मेरा ये मानना है जिस योजना को आपने माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू किया है, उस योजना को और आप गति दें ताकि शहरी क्षेत्र में विकास के और नए आयाम जोड़े जा सके। अभी बड़े पैमाने पे शहरी क्षेत्र में पार्कों का निर्माण हुआ है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना भी रहा कि पटना को पार्कों का शहर बनाया जाए। उस दिशा में कई बड़े कदम उठे और उसके कारण पटना शहर के अंदर पार्कों की स्थिति बहुत ही व्यवस्थित हुई है। लेकिन इसमें कई और आयाम जुड़ने हैं और मेरा ये मानना है कि पटना के पार्कों को मेंटेनेंस के लिए जिस प्रकार से वन विभाग और नगर विकास काम कर रहा है, उसमें और गति आने से पटना के पार्कों से निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को एक स्वस्थ जीवन मिलता है। साथ ही साथ शहर के विकास में कई बड़े योगदान सरकार कर रही है और नगर निगम जिस प्रकार से एक समय था कि पटना के अंदर नगर निगम की अपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से पंचायती और नगरीय निकाय को पूरी स्वायत्तता के साथ ताकत दी, पटना नगर निगम हो या पटना के देश के सभी नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था को बहुत ही ताकत मिली और राज्य की योजना के साथ साथ नगर निकाय भी अपनी योजना को रूप दे रहा है। एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया, जिसका फल आज नगरीय क्षेत्र में हर योजनाओं को क्रियान्वयन करने में सफलता मिल रही है। मैं आज के दिन पुनः अपने पिताजी के उस सपने को जो पूरा हुआ है, उसके साथ आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज के दिन मेरे लिए विशेष इसलिए भी है कि जब मैं राजनीति में आया, मुझे कार्यकर्ताओं ने राजनीति की कई चीजें सिखाई, तो मेरे पिताजी के भी सपने उन्होंने ही मुझे बताए, क्योंकि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मंदिरी
के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे सहयोग किया, एक एक योजनाओं को बताने में कई संघर्ष हुए, कई समस्याएं आई, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे मित्रों ने मुझे पूरी ताकत दी और आज वही ताकत के कारण है कि पिछले 20 वर्षों में एक विधायक के रूप में मैं आपकी सेवा कर पाया हूं। मुझे आज वो सौभाग्य का क्षण मिल रहा है कि पार्टी ने मुझे सांसद के रूप में, राज्यसभा के सांसद के रूप में जरूर पुरस्कृत किया, और मेरी भावना आज भी आप सबके साथ उसी प्रकार से है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो भी मेरी भूमिका रहेगी, मैं निश्चित रूप से बिहार सरकार के सहयोग से आप सब के लिए उसी सेवा भाव से काम करूंगा। पुनः यहाँ पे आए हुए मेरे सभी अभिभावक जो मेरे पिताजी से जुड़े हुए थे, कई मित्रों को मैं देख रहा हूँ, उन सबको प्रणाम करता हूँ, और साथ ही साथ मंदिरी नगर के अपने सभी अभिभावकों को, सभी परिवार के सदस्यों को प्रणाम करता हूँ और आप सबको अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।